ठीक है, तो दी चैप्टर्स नेम इज गौरी, और गौरी किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और बहुत सारा चैप्टर्स आप लोग ने पढ़ा भी होगा इनका, इजंट इट गाइस? किसी को नाम याद है कुछ भी चैप्टर्स का चौहान जी का? एनीवन? कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, प्रेमचंद किसने लिखा, सॉरी पुत्र प्रेम किसने लिखा था? प्रेमचंद। मैं ही बोल रही थी, प्रेमचंद जी ने लिखा था। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट चैप्टर जो अभी तक अपने कंप्लीट किए, पुत्र प्रेम, प्रेम वर्ड से आते हैं प्रेमचंद, तो याद रखना पुत्र प्रेम प्रेमचंद जी ने लिखा है। और गौरी किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। किसने लिखा है बोलो? सुभद्रा कुमारी चौहान। हमेशा इसको करते रहो, क्योंकि एक साथ करने जाओगे नहीं होगा। जैसे जैसे चैप्टर करो, पहले का भी रिवाइज करो, अभी का भी रिवाइज करो। तो अपना जो चैप्टर का नाम है वो है गौरी। ठीक है, गौरी कौन है? एक लड़की है, और वही मेन कैरेक्टर है अपने स्टोरी की। ओके, गौरी कौन है गाइस? एक लड़की है, ठीक है, मेन कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द ये चैप्टर है, ये स्टोरी है। अब क्या होता है, जो गौरी है उनके पिता का नाम है राधा कृष्ण। क्या नाम है गाइस? पिताजी का क्या नाम है? गौरी जो लड़की है उसके पिता का क्या नाम है? राधा कृष्ण। वेरी गुड, राधा कृष्ण। एंड उसकी माता का क्या नाम है? कुंती। क्या नाम है माता का? कुंती। याद रखना, ठीक है, वेरी गुड। तो ये दो जन अभी स्टोरी के हाफ पार्ट में आएंगे, पहले से ही चालू करते अपने अपना स्टोरी। क्या है देखो, पहले बताया जा रहा है शाम को गोधूली की बेला। व्हाट इज गोधूली की बेला? संध्या समय, माने इवनिंग का टाइम। अब इवनिंग का टाइम गोधूली की बेला को क्यों बोला जाता है? बिकॉज पहले के जमाने में जब लोगों को टाइम इतना नहीं पता होता था, तो गोधूली इज व्हाट? गाय की धूल। ठीक है, तो गांव माने पूरा गाय जो थी वो कहाँ रहती थी? गांव में ही रहती थी, बेसिकली गांव ही था पहले। तो वो लोग जब माने अपना सब चीज काम वाम कर कर जब मालिक लोग उनको वापस लेकर आते थे, तो उनके पैर से धूल उड़ती थी। तो लोगों को समझ आ जाता था कि ये क्या है, अपना ये टाइम है शाम का, क्योंकि वो लोग वापस आ रही है गाय लोग सब काम वाम करके। इसीलिए गोधूली का बेला को अपने ये इवनिंग का टाइम बोलते हैं। क्लियर है सबको? गोधूली की बेला। मैम एक बार रिपीट कीजिए। ओके, अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे गोधूली की बेला, इट्स इवनिंग टाइम। ठीक है, अगर डिटेलिंग में तुम लोग को जाना है व्हाई इवनिंग टाइम, क्यों है इवनिंग टाइम, तो गोधूली माने गाय का धूल। गो इज गाय एंड धूली इज धूल। तो जब पहले के जमाने में गांव ही होता था और मिट्टी रहती थी सब जगह, तो जब गाय इवनिंग के टाइम आती थी वापस अपने घर जाती थी, मालिक लोग के पास जाती थी, तो उन लोग के पैर जब चलते थे मिट्टी में तो धूल उड़ते थे, वही गाय का धूल ऐसे। एंड लोग क्या समझते थे, पहले तो टाइम ये सब इतना नहीं होता था, तो जब देखते थे कि गाय वापस आ रही है, ऐसे धूल उड़ रहे हैं, तो उनको समझ आ जाता था कि इट्स इवनिंग टाइम, संध्या हो गई है। इवनिंग, शाम का समय को गोधूली की बेला बोला जाता है। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो आगे। कूली के सिर पर सामान रखवाए, माने जो राधा कृष्ण जी है, ठीक है, वो कहीं से आ रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं समथिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कूली के सिर पर सामान रखवाए, सामान रखा हुआ है कूली के सिर पर। जब बाबू राधा कृष्ण, हु इज राधा कृष्ण? गौरी के पिताजी। गौरी मेन कैरेक्टर है, उनके पिता का नाम है राधा कृष्ण। अपने घर आए, तो वो अपने घर आ रहा था, ठीक है, और कूली के ऊपर सामान रखवाए। कूली माने ऐसा नहीं होता था कि पहले स्टेशन तक ही रखते थे, गाड़ी वाड़ी कर लो, घर भी अगर पास में हो तो वहां भी आ जाते थे रखवाने के लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं होती थी। इसीलिए लिखा हुआ है कि राधा कृष्ण जी कहीं से आ रहे थे अपने घर, और वो कूली के सिर पर क्या रखवा के रखे थे? अपना लगेज, सामान रखवा कर रखे थे। तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। नाउ, तब उनकी भारी भारी पैरों की चाल माने वो जैसे चल रहे थे, उनके चाल में कोई माने अच्छा फीलिंग नहीं दे रहा था। उनका जो चलने का एक भाव होता है, क्योंकि कभी अपने खुश होते हैं, हमारी चाल अलग ही होती है, चलने का स्टाइल अलग ही होता है, बट व्हेन यू आर सैड, माने गुस्सा हो, तो देखना चाल पे भी असर आता है। तो यहाँ पे जैसे वो भारी भारी अपना चाल चल रहे थे, पद रख रहे थे, पाँव से जो चल रहे थे, उसको देखते ही, और एक चेहरे के भाव, चेहरे के क्या बोलते हैं, रिएक्शन,
उसको देखकर, एक्सप्रेशन उसको देखकर भी कुंती ने जान लिया। कुंती कौन है? गौरी की माँ, राधा कृष्ण की बीवी, ठीक है। कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना, मतलब राधा कृष्ण जी कहीं पर गए थे तो वहां पर उनका काम नहीं हुआ, इसीलिए वो इतने सैड है। और उनका लुक से और माने चलने से पता चल जा रहा है कि वहां पे काम नहीं बना, और बीवी है, इतने साल से रह रही है, तो उनको तो ये सब देखकर समझ आ ही जाए। नेक्स्ट, अब कहाँ काम नहीं बना वो आगे आए। कूली के सिर पर से बिस्तर उतरवाकर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कूली सलाम करके चला गया। वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। अब क्या होता है, कूली के सिर पर से बस जो भी उसका वो था, लगेज था, जो भी था, सब निकलवा लिया। तुम्हारा बिस्तर उतरवा लिया, पहले के जमाने में सब साथ में लेकर जाते थे। नेक्स्ट, बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। क्या दिए? ऑब्वियसली कूली काम किया तो पैसा मिलेगा, उसको पैसा दे दिया। कूली सलाम करके चला गया, पैसा मिला है तो सलाम किया, नमस्ते वमस्ते किया और चला गया वापस। और वे पास खड़ी, वे मतलब राधा कृष्ण, ठीक है, वो इतने डिप्रेस थे तो वो क्या किए, वे पास खड़ी आराम कुर्सी, पास खड़ी आराम कुर्सी माने जिसका हाथ वाथ भी होता है, स्प्रिंग से घूमते हैं वैसा कुर्सी, जो आज के जमाने में बहुत नॉर्मल है, ठीक है, स्प्रिंग लगी रहती है, हाथ रख सकते हैं, सर एकदम रख सकते हैं, वैसी आराम कुर्सी। आराम कुर्सी पर जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे। माने कभी कभी जब नया नया चेयर अपने खरीदते हैं तो उसका जो पीछे का एक रहता है सपोर्ट, जो स्प्रिंग अपने बोलते हैं, जिससे अपने आगे पीछे सब कुछ कर सकते हैं, तो वो स्प्रिंग एकदम फिट रहता है। बट इधर क्या हुआ, वो पुराना हो गया होगा, जहां पे उसको बैठना था वो चेयर जो था वो पुराना हो गया, तो उसकी स्प्रिंग लूज हो गए थे। तो जब लूज होता है ना तो वो स्प्रिंग क्या होता है, इधर उधर घूमता रहता है, एक जगह फिट नहीं रहता है, कभी गिरने का भी डर बना रहता है, मतलब उसके ऊपर बैठकर पुराना हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे कि स्प्रिंग जो था वो लूज हो गया था उसका, ठीक है, इधर उधर हो गया था एकदम। कहाँ गए, एक सेकेंड। हाँ, तो जब वो बैठे, देखो यहाँ पे लिखे गिर से पड़े, गिर से पड़े माने स्प्रिंग नहीं गिरा है, जो राधा कृष्णा जी उसके ऊपर गिर से पड़े, एकदम दम से बैठ गए, एकदम वैसे बताया जा। उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए, जैसे धम से बैठ गया तो जो पीछे का स्प्रिंग है वो आपस में टकराए ऐसे, ठीक है, जिससे एक प्रकार की छन छन की आवाज हुई। कभी भी देखना जब स्प्रिंग का चेयर ये सब होता है और वो लूज है, ढंग से फिट नहीं है, तो बैठने बैठने पे आवाज होती है और थोड़ी अजीब ही आवाज होती है, झन झन एकदम जोर से आवाज होती है। तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा। अब पास में कुत्ता बैठा हुआ था, माने घर पे, ठीक है, पहले गांव के जो भी कुत्ता बिल्ली सब है वो घूमते ही रहते थे इनके आंगन में, किसी के भी चले जाते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास ही बैठे कुत्ते, कहाँ गया, हाँ, पास ही कुत्ता बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौ भौ करके भौंक उठा, माने वो डर गया था। कभी होता है ना, अनजान साउंड आता है या डर जाते हैं तो कुत्ता लोग भौंकने लग जाते हैं, तो ऐसा साउंड आया कि वो भी इधर उधर देखा और भौंकने लग गया था। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। अभी तक कमरा में कोई नहीं था, अब कुंती कमरे में आई, घुसी, प्रवेश माने घुसना, आना। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी ना पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। माने उसको अपने पति के आवाज से पता, आवाज नहीं, लुक्स, एक्सप्रेशन से, चाल से पता चल गया था कि काम नहीं बना। तो कुछ अभी होता है ना स्टूपिड लोग, जब पता है रिएक्शन से कि सामने वाले का काम नहीं बना है, फिर भी पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं। बट ये समझदार बीवी थी, तंग नहीं करना चाहती थी अपने पति को, इसीलिए उनका भाव से देखकर समझ गई, तो वो कुछ पूछी ही नहीं कि आपका काम बना, क्या हुआ, सब हो गया ना, कुछ भी नहीं पूछी, बल्कि उनको बोला, एकदम स्वीट टोन में बोली कि चलो हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, मतलब, और चाय तैयार है, आपके लिए चाय रेडी करके रख दी गई है। चाय, राधा कृष्ण जी चौक से पड़े, चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था, होता है ना जब आते हैं तो बोला जाता है चाय ला दो, तब बीवियां रेडी करती है, लाकर देती है। तो राधा कृष्ण जी शौक होके बोलते चाय, मैंने तो नहीं मांगा था, मैंने तो नहीं बोला, नहीं कहा था तो क्या हुआ,
पी लो चलकर, कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा। मैंने रिक्वेस्ट के साथ उनकी पत्नी ने बोला कि अगर नहीं भी बोला तो क्या हुआ, चाय तो रेडी, आप पी लो। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। और ऑब्वियसली थका हारा आया है तो चाय तो पिएगा ही, इसलिए हाँ कर दिया, जो पत्नी रिक्वेस्ट करी थी एक्सेप्ट कर लिया और उनके साथ साथ चले। फिर क्या है, गौरी अपराधिनी की भांति, अपराधिनी मतलब जो अपराध की हो, समथिंग ऐसा फीलिंग हो रहा है मानो कुछ अपराध हो गया उनसे, तो अपराधिनी की भांति, ठीक है, अपराधिनी की तरह, भांति इज व्हाट, तरह, उनके जैसे, जैसे अपराध करके रखी है। गौरी कौन है, जो मेन कैरेक्टर है, बेटी पुत्री। माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी, माने उसको माता और पिता दोनों के सामने नहीं आना था और उनके निगाहों से बच रही थी और चाय रेडी कर रही थी अपने पिताजी के। उसे ऐसा लग रहा, दृष्टि माने निगाह, नजर से बचना, उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है, माने जो पिताजी इतना टेंशन में या जहां से वो आ रहे हैं, जो काम उनका नहीं बन रहे, उन सब की जड़ कौन है, इट्स गौरी। गौरी अपने आप को समझती थी कि यार मैं तो कितनी प्रॉब्लमेटिक वाली चीज हूँ, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ, अपने माता और पिता के लिए, ऐसे उसको लगता था, फील होता था, इसीलिए वो अपने पिता की निगाह से भी बच रही थी। ना वह होती और ना पिता को विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। अब रीजन खुल रहा है, खुलासा हो रहा है, क्या उसके पिताजी कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बार बार, अपनी बेटी के शादी के प्रस्ताव के लिए। पहले के जमाने में ऐसा तो नहीं है ना, घर बैठे हो गया, पिताजी लोग घूमते थे, गाँव गाँव जाते थे पूरा, फिर ढूंढते थे ये लड़का को अपनी पुत्री लोग के लिए, ऐसे। तो यहाँ पे भी यही है कि जो अपने राधा कृष्ण जी है वो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए गए थे। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है, ना वहां वह होती और ना पिता को विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है, माने वो चाहती थी अपने पिताजी को बोलना कि अरे आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, इतना जरूरत नहीं है मेरे शादी की टेंशन लेने के लिए। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी करे वह सुखी रहेगी, और वो बोल रही है आप इतना कोई बेस्ट भी मत ढूंढो, आपको जो भी मिले अगर आप जिससे भी करोगे मैं कर लूंगी और खुश रहूंगी, डोंट वरी। ना करे तो भी वह सुखी रहेगी, बोलते अगर शादी नहीं भी हुई तो भी मैं खुश रहूंगी, इतना क्या बात है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतना परेशान क्यों रहते हैं। गौरी यही ना समझ पाती। अब होता है ना, लड़की खुद टेंशन में है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है जो लड़की है गौरी है, उसको अपने विवाह का कोई टेंशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई दुख नहीं है कि शादी हो नहीं हो। तो वो बोल रही है जब मुझे इतना टेंशन नहीं है तो पिताजी और माता ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हैं, क्यों कष्ट कर रहे हैं, ऐसे बोल रही है। गौरी को समझ नहीं आता था। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ, माने बोझ हो गई हूँ, बर्डन हो गई हूँ अपने माता पिता के लिए। रात दिन सिवा मेरे विवाह के उन्हें और कुछ सोचता ही नहीं, माने वो लोग और कुछ सोचते ही नहीं है सिवाय मेरे विवाह के लिए। तब आत्मग्लानि और शोक से गौरी का रोम रोम व्यथित होता। आत्मग्लानि माने गिल जाना मन में, समझ रहे हो, और शोक का मतलब क्या होता है, खलबली मच जाना कुछ मन में, ऐसे करके अजीब सा फीलिंग होना। तो उसका पूरा रोम रोम दुखी हो जाता था, व्यथित माने चिंता में दुखी हो जाता था। उसका जी चाहता, जी मन चाहता कि धरती फटे और बस समा जाए, किंतु ऐसा कभी ना हुआ। मन करता था अर्थक्वेक आ जाए और मैं उसके अंदर ही चली जाऊं, धरती फट जाए और अंदर ही समा जाओ, जैसे सीता माँ का हुआ था। तो एक उदाहरण ऐसे दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, शी इज इन पेन। इसके लिए पेन में नहीं है कि उसका शादी नहीं हो रहा है, बल्कि इसके लिए पेन में है कि क्या बोलते हैं, उसके माता पिता परेशान है। नेक्स्ट, ये तो हो गया। गौरी, वह गौरी जो पूनों के चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन ना था। गौरी माने गौरी के लिए बोला जा रहा है कि ये वह गौरी है जो पूनों की चांद, पूनो इज व्हाट, पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा की चांद की तरफ बढ़ना तो जानती थी, माने बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। कैसे बढ़ती जा रही है, उम्र से, उम्र रुक नहीं रही है, उम्र से बढ़ती जा रही है। घटने का जिसके पास कोई साधन ना था, क्या कभी भी किसी का उम्र घटा है, नो, तो उसके पास कोई उपाय नहीं था कि उसका उम्र घटे।
राधा कृष्णा जी के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। सोचो, लड़की के को वस्तु बोल रहे, सामग्री इज व्हाट, वस्तु। तो बोलते हैं कि जो उनके पिता है राधा कृष्णा, उनके लिए जो गौरी है वो एक वस्तु हो गई थी चिंता की, कि भैया कब इसकी शादी हो और कब सब कुछ ठीक हो जाए। एक बार आप लोग इतना देख लो फर्स्ट पेज। अच्छा, क्वेश्चन पूछना है, तुषार पूछो। मैम ये आत्मग्लानि क्या होता है? रिग्रेट, गिल्ट, मन में एक होता है गिल्ट आना कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे कान क्यों दुखी है। और शोक शोक माने मतलब? खलबली मच जाना मन में, एक होता है ना बेचैनी, खलबली। अच्छा। और मैम ये आग्रहपूर्वक मतलब रिक्वेस्टिंग ना? रिक्वेस्ट करना। एग्जैक्टली। ओके, बस। एक बार सब लोग देख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, 2 मिनट्स दे रही हूँ। मैम हाँ बोलो। मैम ये गौरी के नाम का मतलब क्या होता है? गौरी तुम्हारा पार्वती माँ के ऊपर नाम तुम भूल सकते हो, ठीक है, पार्वती माँ का नाम भी गौरी था, तो यू कैन से उनके नाम के ऊपर भी ये नाम होता है। जैसे लोग जो रखते हैं तो इट्स लाइक गॉडेस, देवी का नाम है गौरी। ठीक है मैम। मैम हाँ बोलो तुषार। मैम ये जो गौरी, वो गौरी जो पूनों की चांद की तरह, मतलब यहाँ पे जो पूनों की चांद बोला गया, तो क्या उसके खूबसूरती के लिए, मतलब चांद तो काइंड ऑफ ब्यूटी के खूबसूरती लिए के कंसिडर लिए, है। चांद ब्यूटी के लिए, बट यहाँ पे चांद का पर्टिकुलर वे में नहीं बोला गया है। यहाँ पे बोल रहे पूनों की चांद की तरह, मैंने उसका कंपेयर किससे किया, उसकी तरह वो बढ़ती जा रही है, एज से किया गया। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ही बेसिकली इसके ऊपर है कि ये लड़की है, 19 साल की है, इसका शादी हो नहीं रहे, माता पिता टेंशन में है। तो यहाँ पे शादी का रिलेशन एज से होता है कि एज बढ़ता जा रहा है ना, और उस जमाने में 19 इज ह्यूज, मतलब ह्यूज फिगर एकदम, कि भैया इतनी बड़ी हो गई मेरी बेटी। इसीलिए यहाँ पे सुंदरता से नहीं बोला गया है, इधर तुम्हारा एज से बोला गया है। चांद का जो यहाँ पे लेकर आया है, कंपेयर किया गया। ओके मैम। मैम गौरी का एज कितना था? 19 यहाँ पे मेंशन होगा, आगे आएगा, ठीक है, मैं तो अभी बोल दी, बट इट विल बी देयर। मैम पूर्णिमा का चांद का उम्र से क्या लेना देना? वो चांद ऐसा, माने चांद क्या होता है, साइज उसका क्या होता है, बढ़ता और घटता है ना। माने अपना चांद का फेजेस होता है, इजंट इट, अपने पढ़े हैं या देखे भी, ऑब्वियसली ये तो है कि अपना जो चांद है वो क्या होता है, बढ़ता रहता है, बट फिर एक बार क्या होता है अपना घटेगा, फिर साइज चेंज होता रहता है, इजंट इट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो चांद है, चांद की तरह उसका उम्र बढ़ते जा रहा है, बट घटने का कोई साधन नहीं है। चांद तो घट सकता है बट उम्र नहीं घट सकता, इसीलिए कंपेयर किया गया यहाँ पे। चलो हो गया, तो अपने देखते हैं, किसी को और कुछ पूछना है? मैम ये पूर्णिमा का चांद में क्या स्पेशल होता है, मतलब? इट्स वेरी ब्यूटीफुल, माने वो उस दिन बहुत सुंदर लगता है, एक नहीं होता, इट्स वेरी गुड। अपने सुने भी है, नहीं सुने हो, देखे मैंने, नहीं होता है कि अपने देखे भी होंगे आप लोग, तो नहीं देखे हो कभी कल ही था एकदम। ना मैम? वो तो मुझे नहीं, कल शरद पूर्णिमा या पूर्णिमा, पूर्णिमा था, शरद पूर्णिमा था कल, राइट। तो देखे थे क्या? हाँ मैम मालूम था। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चांद का बस ये याद रखा, एज से रिलेशन बताया गया, चांद बढ़ता घटता है, बट यहाँ पे कोई बढ़ती नहीं है। माने पूर्णिमा के 2 वर्ड्स क्या है, ये बढ़ती जा रही है, माने होता है ना चांद बढ़ता जा रहा है, बट जो अपनी ये जो गौरी जी है वो सिर्फ बढ़ती जा रही है, घटने का बैक नहीं हो सकती है कभी, ये चीज है। चलो आगे पढ़ते, आ जाओ।
वे उसका विवाह योग्य वर के साथ करना चाहते थे। वे कौन? बाबू, ये क्या नाम है इनके पिताजी का? राधा कृष्ण। ठीक है, राधा कृष्ण जी विवाह उनका योग्य वर, एकदम अच्छे वर के साथ करना चाहते थे, परफेक्ट वर, क्योंकि इकलौती बेटी थी। देखो यही सबसे कठिनाई थी। माने अगर एरे गैरिया किसी से भी करना है तो कोई भी मिल जाएगा, पर एकदम परफेक्ट लड़का चाहिए तो ऑब्वियसली कठिनाई तो होगी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति ना थी। और एक प्रॉब्लम क्या था? लड़का तो चाहिए एकदम परफेक्ट, बट उस जमाने में रिश्वत वाली चीज बहुत होती थी। तो अच्छे माने होता ना, अच्छा लड़का का रिश्वत भी अच्छा होगा, डीम्ड है उस जमाने में, तो उतना रिश्वत देना इनके बस का नहीं था। देखो क्या लिखा हुआ, यथेष्ट माने सफिशिएंट, संपत्ति माने प्रॉपर्टी, एसेट देने लायक इनकी हैसियत नहीं थी। ठीक है, यथेष्ट सफिशिएंट, वापस बोल रही हूँ। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था। एज बोली थी ना, मेंशन होगा, आ गया, 19वां साल चल रहा था। फिर भी वे उसके हाथ पीले ना कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। फिर भी वे उनके हाथ पीले ना कर सके थे, मतलब शादी अभी तक नहीं कर पाई थी, उम्र इतना बढ़ गया था तो भी शादी नहीं कर पाए। हाथ पीला करना माने शादी करना, जिसको नहीं पता है। और गौरी उनकी इकलौती पुत्री थी। देखो यहाँ दिया हुआ, अकेली संतान थी। छुटपन से ही गौरी का बड़ा लाड प्यार हुआ था। छुटपन माने बचपन से ही गौरी का बड़ा लाड प्यार हुआ था। इकलौती बेटी, पुत्रियों को ऐसे भी माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं, प्लस इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी को तो और भी ज्यादा प्यार पैम्परिंग मिलेगा। एंड जब भी किसी को पैम्परिंग हद से ज्यादा मिलता है तो वो बिगड़ भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, प्राय उसका ये नहीं कहा गया, अकेली संतान थी, छुटपन से गौरी का बड़ा लाड प्यार हुआ था। प्राय उनकी उचित अनुचित सभी हद पूरी हुआ करती थी। उचित अनुचित माने जो स्वाभाविक है, अच्छी इच्छा है वो भी पूरी होती थी, और जो अच्छी इच्छा नहीं है, माने एक बार होता है ना जिद में पूरी करे, वो भी कर देते थे। हट का मतलब जिद है, माने वो किसी भी टाइप का जिद बोलती थी तो कर देते थे। आप सोचो, सपोज करो एक 8 साल का बच्चा बोल रहा है हमको आईफोन दिला दो, तो माँ बाप अगर दिला रही है तो वो तो उचित इच्छा नहीं हुआ ना, ऐसे आप लोग एग्जाम्पल में ले सकते। तो सॉरी, हाँ अनुचित इच्छा हुआ, उचित इच्छा नहीं हुआ। ओके नेक्स्ट, हट माने जिद होता है। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक माने एकदम निडर बन गई थी, बिना डर, क्योंकि बचपन से ना एकदम करेजियस थी ना, जो बोलना है बोल दो, माँ बाप का सहारा है, लाइक दैट। दृढ़ डिटरमाइंड थी, निश्चय, एक बार सोच लेती थी तो वो किसी की नहीं सुनती थी। नेक्स्ट, हटीली, हटीली माने जिद, तीनों थी। ठीक है, वह एक बार जिस बात को सोच समझकर कह दे फिर उस बात से उसे कोई हटा ना सकता था। वही सलमान खान का डायलॉग होता है ना, एक बार अगर वो समझ ले कि मुझे यही करना है तो वो खुद की भी नहीं सुनती थी। फिर पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया, मन में आया। ठीक है, पिताजी का देख रहे ना, परेशानी हो रही है शादी के लिए, तो उसके मन में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों है, टेंशन क्यों कर रहे हो मेरे विवाह के लिए, पूछने का मन था पिता से। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या, मतलब अगर वो नहीं होता है कि माने इसके लिए तो विवाह कोई वैसे भी मतलब नहीं था, इसका इसके लिए 0 था। तो अब था कि अगर विवाह करना ही है, जो भी करना है, तो अच्छा लड़का बुरा लड़का क्या है, जो मिले कर डालो ना, इतना ही टेंशन हो रहा है। क्यों? एक तो लड़की लोग का डिमांड होता है मुझे ऐसा लड़का चाहिए वैसा चाहिए, बट यहाँ पे लड़की ये सब में कर ही नहीं रही है, उसको मतलब ही नहीं है, तो बोलते हैं जैसा भी लड़का है, अच्छा पात्र बुरा पात्र, तो क्या फर्क पड़ता है, कर दो। विवाह करना है कर दे किसी के साथ, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। मस्त है, एकदम मस्त मौली कि मैं खुश रहूंगी भैया, जैसा भी लड़का मिले संतुष्ट सैटिस्फाइड रहूंगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती, माने पिता की टेंशन नहीं सहा जाता था, किंतु संकोच और लज्जा जबान पर ताला सा डाल देती थी। संकोच माने हिचक हो रहा है, लज्जा शर्म, माने जितने भी बच्चे हटीले या समथिंग, वो पिता से थोड़ा तो शर्म होता है ना, तो मुंह पे ताला था, माने अपना मुंह खोल नहीं पा रही थी, अपना ये जो इच्छा था वो बोल नहीं पा रही थी। 1000 बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात ना कर सकी। बार बार डिसाइड की थी आज तो पिताजी को बोल ही डालूंगी, ये बोल ही दूंगी कि जिससे शादी करना है कर दो, पर टेंशन मत लो, बट कभी भी बोल नहीं पाती थी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। समझ लो, वापस से फ्लैशबैक, मतलब क्या, स्टार्टिंग पैरा जो था उससे कनेक्ट है कि पिताजी जब आ रहे थे तो गौरी दूसरे कमरे में चली गई थी चाय वाय बना के।
राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया, बेमन माने मन नहीं था, एकदम दुखी मन था, उससे ही हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुए और पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए, वापस कुर्सी पर बैठ गए। वही एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूड़ियां पति के सामने रख दी। माने बनाई थी चाय बेटी, बट लेकर कौन आई? कुंती। और साथ में कुछ पूड़ियां भी लेकर आई। पूड़ियों की तरफ राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। जब हम लोग दुखी होते हैं, पीने का तो थोड़ा मन करता है चाय कॉफी, बट खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। तो उन्होंने उसको देखा भी नहीं, बस फ्रेश होने के लिए चाय जरूर पी लिया। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही ना मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। माने वो यही सोच रहे, एक ऐसी लड़की, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है, मैं माने वो अपने आप को अपराध सोच रही है यार, कि क्या मैं एकदम क्या हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ एक तरीका से, कि मैं अपने माता और पिता को इतना ट्रबल दे रही हूँ, ऐसा उसको फीलिंग आ रहा था। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहां गए, सॉरी, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। इसको और एक चीज मेरे को बताना था, कुंती को भी ये चीज, माने कुंती को भी अपराधिनी का फीलिंग क्यों आ रहा था? क्योंकि माँ ने पुत्री को जन्म दिया, राइट? तो उसने ऐसी पुत्री को जन्म दिया जिसका विवाह ही नहीं हो रहा है, एक तरीके से ऐसे बोलना चाह रहा। माता, क्योंकि ऐसे पहले के जमाने में होता था, बच्चा लड़का हो रहा है, लड़की हो रहा है, सबका क्रेडिट किसको जाता है? लड़की को जाता है, औरत को जाता है। लड़का माने जो पति है उसका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे माना जाता था पहले के जमाने में। तो अगर लड़की अच्छी निकली तो भी अच्छा बात है, लड़की गंदी निकली तो माँ को ही कोसा जाता था, या कोई भी ट्रबल हो तो माँ को बोला जाता था तुम्हारी औलाद ऐसी है, तुमने ऐसा जन्म दिया, ब्ला ब्ला। इसीलिए जो माँ है जिसने ऐसी लड़की को जन्म दिया, उसको अपने माने अपने आप को वो क्रिमिनल सोच रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहां गए थे वहां, क्या वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ? माने रिश्ता लेकर गए थे, तो बोल रहे कि वहां फिक्स नहीं हुआ क्या रिश्ता? नहीं, यह बात नहीं है, माने रिश्ता शायद फिक्स हो गया या कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो जो पिताजी है वो बोलते ऐसी बात नहीं है कि फिक्स नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, एक्साइटेड हो गई, माने कुछ तो अच्छा हुआ। फिर क्या बात है, लड़के को देखा? माँ एकदम एकदम क्या बोलते, एक्साइटेड होकर बोल रही है, हाँ देखा, अच्छी तरह देखा। क्या बोल रहे हैं? कि हाँ, लड़का को भी देखा, अच्छी से देखा हूँ। के राधा कृष्णा जी फिर चाय पीने लगे, तो बोलते हैं, मैंने वो रिएक्शन एकदम हूँ ऐसे करके दिया, हूँ देखा, बट वो चाय पीने लगे क्योंकि उसको कुछ तो लड़के में समझ नहीं आया। इसी कुंती की समझ में या पहेली ना आई। पहेली को अपने क्या बोलते हैं, बोलो? व्हाट डू वी से? जो सॉल्व करते हैं ना अपने पहेली जैसा, जो ट्रबल रिडल। रिडल, 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 गुड। तो रिडल जैसा था कि पहेली मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसको लगा ये क्या बात, लड़का को देखा, मैंने ऐसी बात नहीं बोला, तो कैसी बात है, समझ नहीं आ रहा उसको, कि पति बोल रहा है ना कि ऐसी बात नहीं है, कि बात नहीं बनी, लड़के को भी देखकर आए, तो क्या हुआ, ऐसे पूछ रहे हैं। कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, कुंती की समझ में या पहेली पहेली ना आई। उसने कहा, जरा समझकर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। माँ एक्साइटेड थी इसलिए बोल रहा, अरे सोच समझ के कुछ बोलिए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब जो आधा अधूरा बात बोल रहे हैं। एक बार ये भी देख लो, ये पेज देख लो, कोई दिक्कत है तो बोल देना। निर्भीक मतलब आप? बिना डर, डर नहीं है, निडर। मैम निर्भीक के बाद जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? एक सेकेंड, वो वर्ड मैं देख लेती हूँ, कहाँ है। दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड, डिसीजन लेती है अपना, कि ऐसा है तो ऐसा ही करना है। कोई लोग होते हैं ना अपना डिसीजन नहीं ले पाते, बट एकदम डिटरमाइंड थी कि ऐसा करना है, वैसा करना है लाइफ में हमेशा से, दृढ़ थी एकदम विचारों को लेकर। हठीली माने जिद्दी, जो है ना, हठीला माने जिद करना। ठीक है।
और कुछ पूछना है? देख लिया? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को पूछना हो तो बोल देना बीच में। अब राधा कृष्ण आंसर देती है, समझा कर कहता हूँ सुनो, अब बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे। एक सेकेंड, हाँ, गिव मी आउट। या ओके। राधा कृष्ण समझा कर कहता हूँ सुनो, वह लड़का लड़का नहीं आदमी है, माने लड़का का उम्र का नहीं है, बहुत बड़ा उम्र का आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो करोगी पिया? माने एकदम उत्तेजित होकर बोल रहे, एकदम वैसे कि क्या बोल रहे हो, लड़का लड़का नहीं है, आदमी है, बहुत बड़ा बड़ा उम्र का है, और साथ ही साथ वो मामूली चपरासी जैसा लगेगा। माने उसका रहन सहन पहनावा ये सब एकदम ही चपरासी जैसा है। व्हाट इज चपरासी? जूनियर ऑफिस वर्कर क्लर्क जैसा, ठीक है, जो जूनियर पोजीशन में होता है वो चपरासी की तरह दिखेगा, माने अच्छा नहीं दिखेगा। तुम्हारी बेटी कहाँ और वो लड़का कहाँ? तो उसे पूछ रहे करोगी बिया? कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी, माने बाद में होगी, पीछे माने ऐसे नहीं, बाद में होगी। क्या रंग रूप बहुत खराब है, फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता है, मैंने लोग फोटो देखे थे तो बोला कि हुलिया इतना खराब है कि शक्ल से, ऐसे फोटो में तो नहीं लगा था। राधा कृष्ण, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है, माने उनका रहना, जैसे घर में रहते हैं या जो खाते पीते हैं वो सब खराब है उनका। इतनी सिधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी ना दिखे। सिधाई माने सिंपल लाइफ। वो जो लड़का था वो एकदम ही क्या था, सिंपल था, ठीक है, एकदम ही सिधाई। तो बोलते इतना सीधापन भी तो अच्छा नहीं होता कि कुछ भी रहन सहन नहीं है उनका। और फिर उम्र में भी तो अधिक है, 35-36 साल, सोचो 35 साल वाला चीज बोल रहा है। जस्ट इमेजिन करो, लड़की 19, लड़का 35 एंड 36 साल ऐसे बोला जा रहा है, 36 साल। साथ ही दो बच्चे, और खुशखबरी और एक, लड़का के 2 बच्चे भी है, इमेजिन, साथ ही 2 बच्चे। उनकी उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वे विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद ना करते। उनकी दूसरी शादी है, उनकी उमंगे, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। जैसे फर्स्ट मैरिज में एकदम एक्साइटमेंट होता है, हैप्पीनेस होता है, सेकंड में तो नहीं होता है। तो बोला जा रहा है 35-36 उम्र के हैं, साथ में 2 बच्चे हैं, दूसरी शादी है, उनका जो एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, जो भी चीज होता है वो सब ठंडा पड़ गया है। मैंने अब उतने वैसा नहीं है कि लड़की को अच्छे से घुमाए पिलाए, घुमाए और क्या खाना पीना जैसे होता है, अच्छा अच्छा खिलाई करे, माने कुछ भी नहीं है वाला चीज, तो ठंडा पड़ गया। वे अपने बच्चों के लिए दाई चाहते हैं। व्हाट इज दाई? दाई इज नैनी, ठीक है, आया, अपने आया भी बोल सकते हैं, नैनी आया, दाया चाहते हैं। पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है, और वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। माने वो जो लड़का है प्योर है, बोल दिया कि मैं जो शादी कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के पालन पोषण के लिए मुझे कोई चाहिए। और बोलते हैं मेरी जो पुत्री है वो थोड़ी ना उसका दूसरा शादी है जो मैं कॉम्प्रोमाइज करके इस लड़की से उसकी शादी कर दूं। इसीलिए पिताजी इतने दुखी थे कि काम तो बना बट अच्छा नहीं बना, लड़का अच्छा नहीं था। कुंती, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो क्या यह कहे कि अपने लिए करते हैं। माने अब माँ बोल रही है कि भाई ये तो भूलने की बात है, जो भी सेकंड मैरिज होता है वो लोग रीजन में क्या बोलते हैं कि मैं तो अपने बच्चे के लिए शादी कर रहा हूँ, बट असली में उन लोग को अपने लिए शादी करनी होती है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। राधा कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है, कपटी माने धोखा देने वाला नहीं है, तो समझो उसकी अच्छाई भी हो रही है, बुराई भी हो रही है। माने ये जो आदमी है जिसका बात हो रहा है, जिसका नाम आगे आएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजंट इट? सिंपल लाइफ जीने वाला, 2 बच्चे हैं, शादी का शौक नहीं है, शादी भी सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा है कि बच्चों के माने बच्चों को देखने के लिए कोई आ जाएगा। साथ में खुद राधा कृष्णा बोल रहे कि वो इंसान कपटी नहीं है, धोखेबाजी नहीं है, कि बोलेगा कुछ करेगा कुछ, इसलिए बोल रहे कि धोखेबाजी है। उनके भीतर कुछ और बाहर कुछ और हो ही नहीं सकता है, बोलते हैं कि अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं है, जो अंदर आता है वही बाहर निकलता है। हृदय तो उनका दर्पण की तरह साफ है, जो उनका दिल है वो तो मिरर की तरह साफ है, दर्पण इज मिरर। पर उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर ही हिचकाता है। इससे क्या समझ आ रहा है? गांधी टोपी, खादी का कुर्ता, जो खादी मटेरियल होता है अपना इंडिया का जो था, नेक्स्ट फटे फटे चप्पल, क्या लगता है तुमको ये सुन के तुम लोग के मन में क्या आ रहा है इनके लिए, लड़के के लिए? एनीवन? श्रुति बोलो, अनम्यूट किया आप। मैम कोई मैम देश के पॉलिटिशियन है? लिए, देश को
देश के लिए कुछ करने वाला, कोई फ्रीडम फाइटर बोल सकते हैं। फ्रीडम फ्रीडम फाइटर। फाइटर। हाँ, ठीक है, तो आप लोग के हिसाब से ये इसमें क्या यही है एक सॉर्ट ऑफ, क्योंकि उस टाइम में ये पहला बात है आंदोलन के टाइम का स्टोरी है, ठीक है, जब हम लोग आजादी के लिए बढ़ चढ़कर सत्याग्रह और ये सब सारी चीजें कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस एंड बहुत सारे इवेंट्स जो हुए थे हिस्ट्री में आप लोग पढ़े हो, वो उस जमाने का स्टोरी है ये वाला जो है। अब यहाँ पे क्या होता था, जो कॉमन पीपल है, आम जनता भी, ठीक है, सब लोग एक तरीका से फ्रीडम फाइटर ही है, बिकॉज सब लोग, ऐसा नहीं था कि जिस सिर्फ सोल्जर्स लोग, आर्मी लोग कंट्रोल करते थे सिचुएशन को, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस जमाने में जो घर से लोग थे सब अपने निकल निकल के आंदोलन में भाग लेते थे, फिर पुलिस उनको ले जाती थी, ब्रिटिश की पुलिस थी तो वो लोग ले जाती थी, कोई भी आंदोलन करे कुछ करे। तो इस जमाने के लड़के थे, और इस जमाने के थे तो ऑब्वियसली वो क्या पहने थे, जो वहां के लोग पहनते थे, सत्याग्रही पहनते थे, जो सत्याग्रह ये सब में पार्टिसिपेट करते थे, तो वो क्या पहनते थे, देखो, गांधी टोपी, सर पे गांधी टोपी, खादी का कपड़ा, जो गांधी जी अब मोटिवेट किए थे कि भारत की चीज पहनो, बॉयकॉट करो हर एक चीज, तो खादी का कपड़ा पहनते थे। फटी फूटी चप्पल, क्यों, क्योंकि होश ही नहीं है भैया, चप्पल कौन खरीदेगा, जो चप्पल है करो, क्योंकि हमें अपने देश को बचाना था। इन सब के लिए अभी ये मायने रखता है। तो यहाँ पे सब लोग, तुम लोग दोनों ठीक बोला कि ये फ्रीडम फाइटर सॉर्ट ऑफ ही बोल सकते हो, नॉट एग्जैक्टली ये था कॉमन इंसानी, बट हाँ ये आंदोलन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा था। वह कहीं नेता बनकर व्याख्या देने लायक तो, सॉरी, वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। माने नेता बनकर व्याख्यान माने भाषण देने लायक है वो लड़का, क्योंकि वो इतना पॉलिटिक्स में सब कुछ में, बट लड़का दूल्हा बनने लायक नहीं है, स्पेशली मेरी बेटी के लिए तो एकदम है। इसके अलावा 30 रुपए कुल उनकी तनख्वाह है। सैलरी क्या है, तनख्वाह सैलरी, कितना रुपया कमाते हैं, 30 रुपीज। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। अभी अपने लिए कांग्रेस का नाम सुनकर अजीब फीलिंग आता होगा, बट पहले के जमाने में तो कांग्रेस ही मेन था, गांधी जी लोग सब कांग्रेस पार्टी से थे। तो यहाँ पे यही है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस दफ्तर में ये सेक्रेटरी का काम करते थे, माने अपने देश के लिए काम करते थे, ब्रिटिश लोग के लिए नहीं करते थे। 3 बार जेल जा चुके थे। जेल क्यों गए थे, आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे तो लोग उठा उठा के ले जाते थे। किस दिन चले जाए कुछ ठिकाना नहीं, और भी आंदोलन होगा, ये पार्टिसिपेट करेंगे, कब इनको वापस जेल लेकर जाया जाए ये पता नहीं। इसीलिए इनको डर था कि अगर ये जेल जाएंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा, इसीलिए वो शादी कर रहे थे, समझे, उनको खुद के लिए कुछ नहीं था। नेक्स्ट, कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता, माँ तो माँ, माने माँ थोड़ी अलग माँ है, जैसे माँ थोड़ी बेस्ट आती है, बट इस माँ को क्या है कि पति इतना दुखी है शादी के लिए, लड़की बड़ी होती जा रही है, तो माँ कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते है, इसलिए बोल रही है तो लड़का तो अच्छा ये कर दो यार शादी। आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता, राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है, सच बात है। बोलते हैं लड़का तो अच्छा है बट मेरी पुत्री का पति बनने लायक नहीं है। फिर तुमने क्या कह दिया, कुंती बोली, तो तुम क्या जवाब देकर आए, राधा कृष्ण, क्या कह देता, उन्हें बुला आया हूँ, माने इनवाइट किया अपने घर के लिए, अगले इतवार को आवेंगे, इतवार इस संडे को आएंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो, माने तुम भी लड़का को देख लेना। वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, बोलते आ नहीं रहे थे, उनके पास इतना टाइम नहीं कि यहाँ आए, बहुत मुश्किल से रेडी हुए। कहने लगे नहीं साहब मैं लड़की देखने ना आऊंगा, इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। रीजन ये भी है, सो स्वीट रीजन, कि भैया लड़की कोई वस्तु थोड़ी ना जो उसको देखकर आऊंगा, तो देखने आऊंगा एंड ऑल। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि लड़का बोलते हैं कि लड़की कोई समान नहीं है कि आऊंगा फिर रिजेक्ट करूं या कुछ भी करूं तो अपमान करूं लड़की का, या ऐसे भी देखने आना भी एक अपमान ही है, बहुत देखने के आना। फिर जब मैंने उन्हें समझाकर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेंगी, तब बड़ी मुश्किल से माने, तब बोला कि नहीं आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी जो माँ है माने इनकी बीवी, वो लोग भी लड़का को देखें, तब वो एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, मुश्किल से। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी, गौरी दरवाजे के पीछे से सुन रही थी, मैंने दरवाजा आगे आ रखा था ताकि माता पिता कोई सुने ना। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, माने सैड थे जिस लड़के के बारे में सोचकर, सैटिस्फाइड नहीं थे जिस लड़के के बारे में सोचकर, उसके प्रति माने उस लड़के के प्रति गौरी के हृदय दिल में अनजाने ही बहुत श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। माने गौरी भी अच्छी लड़की थी और वो देखी कि आंदोलन में पार्टिसिपेट करता है, इतना अच्छा लड़का है, तो श्रद्धा जगा, प्यार नहीं, प्यार इज समथिंग एल्स, श्रद्धा रिस्पेक्ट जगी लड़की के मन में लड़का की।
राधा कृष्ण जी पान का बीड़ा उठाकर, माने पान वान को उठा के, पान का डिब्बा को उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने के पत्र लिखे। मतलब वो पान वान लेकर चला गया अपना अपना बैठक जहाँ सब लोग आते हैं, मीटिंग रूम में गया ऐसे, और फिर उस रात उन्होंने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी बोला कि गौरी के लिए क्या ढूंढ दो, कोई अच्छा लड़का ढूंढ दो। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि पता है इस लड़के से वो नहीं करेगा, नहीं तो वो लड़का आने वाला था, एक बार उसको देखता तो सही, बट उसको इतना कुछ है ही नहीं, इसीलिए अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को बोल दिया कि एक अच्छा लड़का मेरी लड़की के लिए ढूंढ दो। एक बार आप लोग इतना देख लो। कुछ पूछना है तो इतना में पूछ लो। चलो थोड़ा क्वेश्चन भी पूछती हूँ, ठीक है। पूनों की चांद की संज्ञा किसे दी गई है? पूनों की चांद की गौरी। संज्ञा किससे? गौरी। गौरी। राधा कृष्ण की संतान का क्या नाम है? ये सब कॉमन गौरी। क्वेश्चन। गौरी। किसका स्वभाव निर्भीक, दृढ़, निश्चयी और हठीला था? गौरी। 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 सीताराम जी के कितने बच्चे थे? एक। एक। एक दो तीन क्या बोल रहे हो? एक ही तो था, कौन बोल रहे एक दो तीन? मैम सीताराम कौन? हम लोग अरे सब तो एक ही हूँ। हम सीताराम के तो मैम दो थे ना। अच्छा, सीताराम तो दूसरा कैरेक्टर आ गया ना, आपने पढ़े नहीं। ये लड़का का नाम एक्चुअली सीताराम है, ठीक है। बहुत लोग पढ़ के रखे हैं, चलो राज खुल गया। सीताराम जी के दो, अच्छा आपने पढ़ तो लिए ना, बट तुम लोग को नाम नहीं पता था ना, हु है सीताराम? नहीं। नाम याद नहीं था। तो याद ओ तो नहीं मैम होगा एक्चुअली क्योंकि वो मेंशन नहीं। सीताराम और राधा कृष्ण में कंफ्यूजन हो गया। हाँ मैं भी नहीं मेरे को देखी, राधा तुम लोग को कृष्ण तो ही होगा ही। लगा कि आप तुम राधा लोग को तो कृष्ण होगा ही, बोल मैं ही नहीं देखी, ठीक है। तो अपने एक बार देख लेते हैं इसको। राधा कृष्ण जी के एक पुत्री थी, ठीक है, गौरी। और सीताराम जो है, देखो भगवान का ही नाम लिया हुआ है सारा। सीताराम जी जो है उनके दो बच्चे थे, माने जो अभी नाम रिवील नहीं हुआ था, जो अपने अभी पढ़ रहे थे ना, उसमें नाम आया ही नहीं था। तो याद रखना जो लड़का है वो सीताराम था। ओके, भाई हम सोचे एक ही पढ़े, हमको खुद को भी ध्यान नहीं था कि हम नाम सीताराम बोले। नेक्स्ट, बच्चों के लिए विवाह कौन करना चाहता था? अभी जो नाम बोले, ये सीताराम। सीताराम। किसका हृदय दर्पण की तरह साफ था? सीताराम। सीताराम। सीताराम जी का कितना वेतन आता था? 30। 30 रुपए महीना। वेरी गुड, 30 रुपीज महीना। ओके। सीताराम जी कितनी बार जेल जा चुके थे? 3 तीन। वेरी गुड, परफेक्ट, 3 बार गए थे। अनजाने में ही गौरी के मन में किसके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हो गया? सीताराम। सीताराम। इसके बाद वाला तो अभी नहीं किए हैं क्योंकि अभी आएगा, और देखते रहो। बाबू राधा कृष्ण ने बिस्तर उतार कर रखने के पैसे किसे दिए? कुली। कुली को दिया। वेरी गुड। राधा कृष्ण जी के से चाय पीने का आग्रह किसने किया? कुंती, उनकी पत्नी कुंती ने। आत्मग्लानि और शोक से कौन व्यथित होता था? कुंती। चलो गौरी। पति। पति एक जन बोला, एक जन कुंती बोली और एक गौरी जन हो जाती थी। गौरी। गौरी। आंसर गौरी है, क्योंकि आत्मग्लानि और शोक वर्ड जो आया था वो गौरी के लिए था। क्यों आत्मग्लानि क्यों था? क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और पिता माता टेंशन में रहते थे, तो खुद में गिल्ट था उसका, ठीक है, इसी। बच्चों ने पिता के विरुद्ध, अच्छा ये तो अभी नहीं पढ़े तो नहीं है। शाम की ट्रेन से किसे वापस जाना? अच्छा ये भी, ये सब नहीं आया तो छोड़, ये सब अभी आएगा अपने पढ़े। चलो आगे थोड़ा पढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ, राधा कृष्ण रूप रंग नहीं, अच्छा ये तो हो गया, कहाँ आ गई हूँ मैं?
इतनी सिदाई विदाई तो गई, ये वाला ओके। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी, ये सब भी पढ़ा देते। नेक्स्ट पैरा, अगला इतवार आया, वो संडे आया जब सीताराम जी आने वाले थे, तो संडे आ गया। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। लड़का अपने आप को दिखलाने और लड़की को देखने आएगा। राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह रखा था कि किसी बाहर वाले को कुछ ना मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। सीक्रेट रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि लड़का भी ऐसा जिसके 2 बच्चे हैं, शादी हो रखी है एक तो, लाइक दैट। अतएव यह बात बहुत गुप्त रखी थी, सीक्रेटिव थी, एकदम सीक्रेट रखी गई थी, छुपा कर रखी गई थी। गुप्त का मतलब घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध कर दिया। भीतर के आंगन में हॉल टाइप सा, उधर बैठने का प्रबंध, माने प्रबंध इज व्हाट टू से, इंतजाम। इंतजाम, वेरी गुड, इंतजाम कर दिया, गुड। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज रखा, माने ऑब्वियसली चेयर्स थे, बीच में एक टेबल रख दिया जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है। खादी का कपड़ा बिछा दिया क्योंकि भैया दूल्हा भी एकदम सिंपल है, इसलिए नहीं बिछाया होगा क्योंकि उस जमाने में खादी इतना था, बट ऑब्वियसली दूल्हा भी सिंपल था अपना। तो धुला मैंने साफ एकदम धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछाया और एक ग्लास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया। गुलदस्ते का स्वरूप माने गुलदस्ता जैसे बनाया गया, वो गुलदस्ता नहीं था। गुलदस्ता होता है ना अपना, माने फ्लावर पॉट जिसमें सुंदर से एकदम अपने पुट करते, तो ग्लास के अंदर ही फ्लावर्स डाल दिया गया था, तो ऐसे लग रहा था गुलदस्ता है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी नहीं आती, माने इतने सिंपल लड़के के लिए, इतने सरीखे वाले लड़के के लिए, डिसिप्लिन लड़के के लिए और कुछ आडंबर माने दिखावा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी। यथा समय सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए, जिस टाइम पर आना था उसी टाइम पे आए, एकदम पावन। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे, बच्चों को भी खादी का कुर्ता पहनाया था। ना जूता ना मोजा ना किसी प्रकार का ठाट बाट। जूता मोजा बेसिकली वेस्टर्न लोग से एक नहीं होता है कि जूता मोजा एकदम प्रॉपर पहन के है, तो वैसा कुछ नहीं था, अपने इंडियन लोग की तरह ही थे, एकदम ठाट बाट कुछ नहीं था, शो ऑफ नहीं था। पर दोनों बड़े प्रसन्न, बड़े हंसमुख, बच्चे बहुत हंसमुख थे, एकदम हंसते रहते, खुशी मन। आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से वे चिर परिचित हो, माने ऐसे घुल मिल गए इस घर में जैसे लगता है सदियों से जानते हैं, परिचित है, पहले से नोन है। कुंती एक तरफ बैठी थी, माँ एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उस क्षण भर के लिए नंदन का आनंद सा जान पड़ा। बच्चे के शोर, कोलाहल शोर, बच्चे लोग इतना शोर कर रहे थे कि सॉर्ट ऑफ एक गार्डन जैसा महक रहा था उसका घर। गार्डन जैसा बोलो, जू जैसा बोलो, क्योंकि नंदन कानन एक जू का नाम भी है। तो मैंने ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा है जहाँ पे बहुत क्रीड़ा हो रही है, खुशी खुशी एनवायरमेंट है, बच्चे इधर उधर करे, बेसिकली यू कैन से गार्डन होगी, गार्डन इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। नेक्स्ट, उसके मन ही मन सोचा कितने अच्छे बच्चे हैं, माने कुंती सोच रहे वाल इस आदमी के तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी इन बच्चों को संभालने का भार उसे सौंप दे तो वह खुशी खुशी ले। माने अगर ये लोग माने शादी नहीं भी हुआ और बच्चों का भार भी सौंप दे तो भी शायद खुशी खुशी ले ले, ऐसा नहीं कि माँ बनना जरूरी है। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी बैठे हैं और उनसे भी बातचीत करनी है। तन्मय मगन हो गई, एकदम होता ना, खो गई बच्चों में ही। तो उनको ऐसा लगा कि बच्चे इतने प्यारे, उनको ही देख रही है, उनको ही मनी मन आदर कर रही है, प्यार कर रही है, और ये भूल गए कि उनके पिताजी भी सामने बैठे जिनका नाम सीताराम है, उनसे भी बात करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया। बच्चा कुछ सोचा, एकदम छोटा वाला जो था, वह दौड़कर पिता के पास गया, दौड़कर पिताजी के पास गया, उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चलते हो, माँ कहाँ है बतलाओ। माने पिताजी बोलकर ही लाए थे कि माँ से मिलवाएंगे, तो बच्चे एक्साइटेड होकर पूछ रहे हैं माँ कहाँ है। सीताराम जी ने किंचित हंसकर कहा, किंचित माने थोड़ा हंसा, थोड़ा माने बहुत ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा हंसा और बोला, ये माँ जी बैठी है, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएगी। माने जो कुंती बैठी थी उनको बोलो, माने सीताराम जी को बोलने, सीताराम जी नहीं सॉरी, राधा श्याम जी, ठीक है, राधे श्याम जो थे उन, सॉरी राधे श्याम नहीं, राधे कृष्ण, सॉरी राधे कृष्ण जी जो थे वो बोल रहे कि उनकी पत्नी को बोलो जो कुंती थी कि अम्मा हमें लेकर जाओ, तो वो तुम्हारी माँ के पास ले जाएगी। माँ कौन होती है उसकी? गौरी के पास लेकर जाएगी। बच्चे का रिक्वेस्ट को ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं दिखा रहे कि तुम्हारी माँ कहाँ से बन गई, अभी कहाँ से आ गई, ये सब नहीं बोल रहे। बालक ने मचलकर कहा, तुम दिखाओ, मैंने ऐसे बच्चे लोग होते हैं ना वैसे, नहीं तुम दिखाओ ऐसे।
इसी समय एक बड़ी सी सफेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर की को भाग गई। बोले थे ना बिल्ली कुत्ता सब रहता है, तो बिल्ली भी आई और भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। मैंने किसी को ले जाने का जरूरत नहीं हुआ, बिल्ली के पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी, बालकनी में खड़ी थी। वह ना जाने किस ख्याल में थी, वो कुछ खोई हुई थी, एकदम कुछ सोच में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए कहा, क्या तुम हमारी माँ हो? तुतलाता था, ये जो बच्चा है तोतला बोलता था, इसीलिए ऐसे बोल रहे हमारी माँ हो। तो वो पूछ रहे गौरी से, क्या तुम ही हो मेरी माँ? गौरी ने देखा हष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक, हेल्दी एकदम खुशहाल बालक, कितना भोला कितना निश्चल, ना मन में पाप बच्चे के, एकदम भोला। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ सोचो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, उसी स्वर माने तोतला आवाज में बोला, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं, माने पिताजी भी तुम्हें लेने आए हैं, हम लोग भी तुम्हें लेने आए हैं, हमारे घर चलोगी तो माँ? ऐसे बोल रहे। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर ना दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? क्योंकि उसको पता था उसके पिताजी से शादी नहीं कराएंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट पिताजी नहीं करेंगे, इसीलिए जवाब नहीं दी और बात को चेंज करने के लिए बोलती है, मिठाई खाओगे? तो दोनों बच्चे एक ही साथ बोले, एक ही स्वर में बोले, हाँ खाएंगे, चिल्ला के। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा। एक जन को लाप में बैठाई थी गोदी में और एक को एकदम पास में बैठा के मिठाई खिला। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली पड़ गई। थोड़ी देर बाद जो ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पूछा, पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? माँ ने वो यहाँ पे बैठी है एकदम, माँ को भी एकदम अच्छा लगा कि वाह ऐसे बैठ के, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो बच्चों के साथ जब वो बैठी थी तो माँ बाहर आ गई। फिर गौरी एकदम खो गई थी बच्चों के साथ, तो जब ऐसे ऊपर उठाई आंख थोड़ी देर बाद, तो देखी माँ बाप खड़े हैं। तो माता पिता को जब देखी तो माता पिता बोले कि बेटा चलो बाहर, चलती हो ना? ऐसे भी पूछे, चल रही हो ना बाहर? ऑब्वियसली उनसे मिलाना था जो पति बनने आए थे। गौरी ने कोई उत्तर ना दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। आंसर नहीं दी, बट बच्चे का सारा सेवा करके फिर बाहर। बच्चे अभी उसे घेरे थे, बच्चे पूरा घेर के रखे थे, पकड़ कर रखे थे, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके। माने सीताराम जी जो बच्चों के पिता थे, वो मुश्किल से बैठा पाए अपने पास। तो चो माने इतना माँ से प्यार हो गया जो माँ बनी भी नहीं, कि अपने पिता के पास भी नहीं रहे। सीताराम जी उन्हें बड़े बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही फिर गौरी के आसपास बैठ जाते। पिता के विरुद्ध, माने पिता के अगेंस्ट, उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी जो पिता के पास बैठकर ना कर सकती थी। माने कुछ बोलना था, होता है ना, डिमांड बोलो या कुछ भी चीज करना है, बोलना था। डिमांड नहीं, सॉरी, यहाँ पे कि होता है ना एकदम इरिटेट हो जाते हैं, समथिंग हो जाते हैं, तो कुछ बोलना था। बट ये ऑब्वियसली पिता बैठा है ऐसे, उस बच्चों का है समथिंग, तो बोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इरिटेशन होता है ना, बार बार ऐसा कर रहे हैं उसकी बेटी के साथ। तो और जो उसके राधा कृष्ण जी है, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, वो दिखावे का हंस रहे, दिखावे के लिए सब कुछ बोल रहे हैं, भुलाई भी दिखावे के लिए कि मना नहीं कर पाए, ऐसे उनके मन में और कुछ नहीं था। इतना, एक सेकेंड, हाँ गाइस आप लोग एक बार इतना देखो, मेरे को एक सेकेंड। जल्दी से देख लो फटाफट, कितना पेजेस बाकी, आज शायद सारा नहीं हो पाए, 3 4 5 यहाँ पे। अच्छा 5 1 ठीक है, 10 है ना। नेक्स्ट क्लास में अपना ये मोस्टली खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ अपना एक पोएम भी स्टार्ट हो जाएगा। मैंने उसी दिन पोएम तो खत्म करा दूंगी। और यहाँ पे जो था पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी। यहाँ पे पिता उसको बोल रहे हैं, बच्चों का पिता, कि जो बच्चे हैं ना उनको शिकायत करनी थी अपने पिता की, बट पिता प्रेजेंट थे, पिता ऐसे बैठे थे, तो वो शिकायत नहीं कर पा रहे थे। किसको शिकायत करते? गौरी को, माने उनकी होने वाली माँ को, अपने पिताजी के बारे में कुछ बोलते, बट वो बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। वो वाला पार्ट आगे आएगा कि जो नहीं है अपना, ये क्या नाम था इनका, राधा कृष्ण जी, उनको अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना था नॉल, तो उनके मन में ऐसी थी प्रॉब्लम, जो आगे अपना आएगा तो वो मना ही कर देंगे ऐसे।
नालिशे का मतलब अपना शिकायत हो गया, नालिशे शिकायत दायर करनी थी, एक्सप्रेस करना था बच्चों को, पिता के विरुद्ध माने पिता के अगेंस्ट। देखते हैं थोड़ा और क्वेश्चंस अपना इस पार्ट से है क्या। इतना आप लोग रीड कर लो। मिठाई खाओगे यह वाक्य किसने कहा था और किससे? गौरी ने किससे कहा था? बच्चों से कहा था। बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से किसने देखा? गौरी ने। गौरी ने। गौरी ने। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसका अपना, ये तो हो गया, थोड़ा सा और आज करवा देते हैं। ये तो हो गया, इतना तक क्लियर होगा। छोटे ने कहा बाबू हमें कभी खिलौने नहीं ले देते, माने छोटे बच्चे ने गौरी को देखते हुए कहा कि बाबू माने पिताजी हमें कभी खिलौना नहीं दिलाते। बड़े ने कहा मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते, माने छोटा बच्चा बड़ा बच्चा कंप्लेन करे पिताजी का, ठीक है, किससे? गौरी से। फिर छोटा बोला ऑल हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते, दिन भर नहीं आते, बाबू अच्छे नहीं है, माने अपने पिताजी को अच्छा नहीं बोल रहे कि हमें छोड़ छोड़ के ऑफिस में बैठे रहते हैं। बड़ा बोला माँ तुम चलो नहीं तो हम भी यही रहेंगे, माने माँ मान ली और बोलते कि माँ तुम चलो हमारे साथ, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ यही रहेंगे। पिता से मोह इतना बच्चों को नहीं रहा। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना ठीक? माने जो माँ थी ये गौरी की, वो हंसकर बोलती है कि तुम लोग इधर ही रहो, पिता को जाने दो, ठीक है ना। काफी देर हो गई यह देखकर सीताराम जी ने कहा, माने बहुत टाइम हो गया था, तो सीताराम जी बोले समय बहुत हो चुका है, अब चलूंगा, नहीं तो शाम की ट्रेन ना मिल सकेगी। तो अगर क्वेश्चन आएगा शाम की ट्रेन में कौन जा रहा था, ये क्वेश्चन था एमसीक्यू में, शाम की ट्रेन में कौन जा रहा था? सीताराम। सीताराम, याद रखना, ठीक है। तो बोल रहे कि मैं शाम की ट्रेन अब मिलेगी नहीं, जाता हूँ। फिर राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई मुझे, लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि मैं आपकी लड़की और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी होगी, मैंने पिता को आदर दे रहे कि आपकी लड़की तो इतनी अच्छी होगी, मुझे पता था लक्ष्मी का रूप होगी, इसलिए देखने को नहीं आना चाहता था, इसलिए मुझे देखने का कुछ था ही नहीं इसको। फिर कुछ ठहर कर बोले और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की इतनी जरूरत नहीं है, देखो क्लियरली बोल रहे हैं, आई डोंट नीड अ वाइफ, मुझे पत्नी की जरूरत नहीं है, जितनी इन बच्चों को जरूरत है एक माँ की, माने मेरे बच्चों को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरा क्या ठिकाना, मैं कभी इधर रहता उधर, ठिकाना क्यों नहीं है, आंदोलन में पार्टिसिपेट करते, कभी जेल चला जाता है, इसी आज बाहर हूं तो कल जेल में, देखो लिखा है ना, आज बाहर हूं कल जेल में, मेरे बाद इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता, यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे स्वयं हंस पड़े। ही वाज सो गुड, मैंने उनको खुद को पता है कि इतना अच्छा खासा उम्र हो गया, जो नहीं था फिर भी इतना खासा अच्छा खासा उम्र हो गया, इस उम्र में शादी करना, और खुद ही हंस रहे अपनी बात पे, बट उनके लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बच्चों के देखभाल के लिए कोई चाहिए था, इसीलिए वो शादी कर रहे। राधा कृष्ण जी मन ही मन सोचे तो मेरी लड़की इनके बच्चों की दाई बनकर जाएगी, मन ही मन सोच रहे, तो चाहता क्या मेरी बच्ची जो मेरी बेटी है गौरी, वो क्या दैया बनकर जाएगी, नौकरानी बनकर जाएगी तुम्हारे घर में? कुंती ने सोचा कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपने जीवन सार्थक बना सकती है, बट माँ का दिल तो माँ का, बोलते कोई भी स्त्री ऐसे बच्चे, इतने प्यारे बच्चे का लालन पालन बना के अपना जीवन अर्थ वाला बना सकती है, सार्थक माने मीनिंगफुल बना सकती है, मीनिंगलेस लाइफ नहीं होगा फिर उसका।
गौरी ने मन ही मन इस महापुरुषों के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की मां बनना पसंद करूंगी। कोई करप्टेड इंसान के लिए, जो फॉरेन वालों के लिए ब्रिटिश का जूता चाट रहे, वैसे लड़के से अच्छा तो मैं इस महान पुरुष की बीवी बनना चाहूंगी। और वो मन ही मन उनको प्रणाम की माने एक तरीका से एक्सेप्ट कर ली थी एज अ पति अपना, माने विथ ऑल रेस्पेक्ट। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। उन बच्चों को आइडिया हो गया कि बच्चों को अब जाना पड़ेगा, फिर मां से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण जी झूठी सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। माने गौरी का पिता राधा कृष्ण जी अगर एक बार झूठ भी बोलता ना, अरे छोड़ो सीताराम बच्चों को इधर छोड़ दो, तो सच में सीताराम सोचो अपना बच्चों को इधर छोड़ भी देता। तो सीताराम निश्चिंत होकर, हाँ, परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात ना हुई, माने उनकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हुई, तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर, माने लालच देकर, प्रलोभन इस क्या, लालच देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। माने पूरा होता है ना, नहीं जा रहे तो बोल रहे सर्कस लेकर जाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, ये करूंगा, करके उनको लेकर गए। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करनी है, भर की देर है। सोचो, माने वो इतना ट्रस्ट कर रहे थे, इतना उनको विश्वास था कि शादी तो हाँ ही है, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तारीख डिसाइड करने तक का देर है, सिर्फ इसी में रहे। फिर क्या है, सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे, लेटर की, लेटर आएगा कि इस तारीख को शादी करेंगे समथिंग, जिसमें विवाह का निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। माने वो लेटर का वेट कर रहे थे जिसमें तारीख आएगी विवाह का। देश की परिस्थिति, देश माने हमारा जो कंट्री था, इंडिया है कंट्री, और उस टाइम जो अवस्था थी देश की, उसकी परिस्थिति देख रहे थे, सिचुएशन। गवर्नमेंट का रुख, गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिश, उसका एटीट्यूड देख रहे थे, टोन देख रहे थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और महात्मा जी का वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य से फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। वक्तव्यों माने वो लिखते थे ना गांधी जी, या गांधी जी की जो बातें आती थी समथिंग, उससे स्पष्टीकरण ले रहे थे, उससे श्योर हो रहे थे। जैसे अभी तुम लोग श्योर हो गए कि क्लास कब खत्म होगा, उससे पहले मैम ऐसा बोलेगी समथिंग। एक सेकेंड, हाँ, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, खुल जा, ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनका वक्तव्यों पढ़ते थे, उनका कमेंट ये सा स्पष्टीकरण जिससे मिले कि हाँ युद्ध करना है या ऐसे आंदोलन होगा, तो गांधी जी का भी पढ़ते रहते थे। वो पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में, और उनका जो वो पढ़ते थे तो उससे पता चल गया था कि अभी सत्याग्रह संग्राम माने सत्याग्रह आंदोलन होने ही वाला है, जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े थे। ना जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े। इन लोग सबको, इंडियंस को पता था, जब भी ये लोग आंदोलन में जाते थे, ब्रिटिश लोग लेकर जाते थे जेल में, फिर भी ये लोग जाते थे आंदोलन करने के लिए। पिछली बार जब गए थे तो उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रही, माने जिंदा नहीं रही, बूढ़ी बुआ थी। पिछले बार जब वो जेल गए थे तो बच्चों को कौन संभाला था, लड़के की बुआ ने संभाला था जो बूढ़ी थी। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी। अब कौन था उसके घर में, कहारिन एक होता है पानी भरने वाली, या तुम आया भी बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली कहार की पत्नी जो पानी वानी भरती थी पहले के जमाने में, और आया सॉर्ट ऑफ है, तो बोलते हैं कि ये जो कहारिन है उसके घर में थी, क्या ये बच्चों का देखभाल कर सकेगी। सोच रहे बच्चों कि उन्हें बड़ी चिंता थी, और बच्चे की सदा ही मामा की रट लगाए रहते थे, माने अपने बच्चों की बहुत टेंशन हो रही थी पिता को, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो लोग भी माँ माँ ऐसे पुकारते रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र राधा कृष्ण जी को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। माने राधा कृष्ण जी के यहाँ से तो कोई लेटर आया नहीं, तो इन्होंने ही भेजा कि आप प्लीज बताइए डेट। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी बात तय कर रहे थे, माने दूसरी जगह शादी तय कर रहे थे।
उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की है, वे बिना जन्म पत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती, अतएव आप अपनी जन्म पत्री भेज दे। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझने में देरी नहीं लगी कि यह विवाह ना करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्म पत्री भेज दी। जन्म पत्री भेजने के कुछ दिन बाद ही उत्तर भी आ गया कि जन्म पत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह ना हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। मतलब लेटर में क्या आया था तुम्हारा कि पहले वो लेटर भेजा, तो अब सामने वाले को भी कुछ तो रिप्लाई करना होगा, तो उन्होंने क्या बोला, शादी ऐसे भी नहीं करनी थी, उन्होंने जानबूझ के बोला कि जन्म पत्री चाहिए, आप भेजिए, जन्म पत्री मिलाएंगे फिर ही कुछ बोलेंगे। और ये चीज जो बोला गया, ये बहाना था जो सीताराम जी को समझ आ गया था कि इन लोग का ना ही होने वाला है, और लास्ट में एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ना ही। क्या बहाना था कि जन्म पत्री नहीं मैच हुई, ये बहाना था। और क्वेश्चन आएगा जन्म पत्री माने क्या नाम था इसका, राधा कृष्ण जी ने किसके नाम से जन्म पत्री वो मंगवाई थी, किस नाम से मंगवाई थी, सोचो। कुंती। कुंती के नाम से मंगवाई थी कि माँ पुराने ख्यालात की है, ये सब। तो आप लोग एक बार देख लो, फिर आज अपने एंड करेंगे, आज थोड़ा हाफ ही करेंगे, नेक्स्ट डे कंप्लीट करा। अच्छा, और एक चीज, मोस्टली अपना क्लास है नेक्स्ट वीक होगा, संडे वाला नहीं होगा। वैसे भी इस वीक में अपने 2 क्लास कर चुके हैं, अगर बाय चांस कुछ टाइम वाइम मिला तो मैं बता दूंगी एक्स्ट्रा क्लास के हिसाब से, नहीं तो अपना मोस्टली नेक्स्ट वीक ही रहेगा, ठीक है। मैं आप लोग से एक बार डिस्कस कर लूंगी, जहां तक है संडे को नहीं रहेगा। और जिसको कुछ नहीं पूछना है तो एग्जिट भी कर सकते हो, बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एग्जिट कर लो। जिसको कुछ पूछना है रुक जाओ। मैम थैंक क्लियर यू है। मैम। क्लियर है तो चले जाओ बाबू। क्लियर है मैम। ओके ओके, जा सकते हो सब लोग, प्रॉब्लम।